गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री किशोरी जो श्री रघुनाथ जी के गले में जयमाला पहनाना चाहती हैं, परंतु प्रेम की अधिकता के कारण पहना नहीं पा रही हैं। मानो डंडी के सहित दो कमल सभीत होकर के चंद्रमा को जयमाला पहनाने में शोभा को प्राप्त हैं। गावहीं छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। गावहीं छवि अवलोकी सहेली। छवि अवलोकी सहेली गावहीं। छवि माने सुंदरता को देख करके, शोभा को देख करके सहेली सखियां गीत गाने लगी। इसी बीच श्री सीता जी श्री राम जी के उर माने हृदय में जयमाला मेली माने जयमाला पहना दी। सिय जयमाल राम उर मेली। गावहीं छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। एक संत जी का ऐसा भाव है कि सखी यह गीत गाने लगी कि जयमाला हो गया, और श्री राम जी ने जब अपने हृदय की ओर देखा कि जयमाला तो अभी मिली नहीं, माला मिली नहीं और जयमाला हो गया, ये क्या मतलब? तो उनको लगा कहीं ऐसा तो नहीं माला हमें पहना दी गई हो। तो माला देखने के लिए सिर झुकाए तो श्री किशोरी जी ने माला पहना दिया। दूसरे एक संत जी का यह भी भाव है कि सखी कहने लगी कि गर्भ करहु रघुनंदन जनि मन माह। गर्भ करहु रघुनंदन जनि मन माह, देखहु आपनी मूरति सिय की छाह। आप अपने सौंदर्य का अभिमान नहीं कीजिए रघुनंदन जी। आप देखिए कि आप हमारी श्री राजकुमारी जी की छायावत हैं। तो देखहु आपनी मूरति सिय की छाह। श्री सीता जी की छाया में अपनी मूर्ति को देखिए। तो श्री राम जी श्री किशोरी जी की छाया में अपनी मूर्ति देखने लगे। तब श्री श्री किशोरी जी ने श्री रघुनाथ जी के गले में माला पहना दिया। तीसरा एक संत जी ऐसा भी कहते हैं
कि श्री किशोरी जी ने श्री लक्ष्मण जी से सहायता ली। श्री लक्ष्मण जी की ओर देखा उन्होंने, कि आप सहायता करें। तो श्री लक्ष्मण जी श्री रघुनाथ जी के सामने साष्टांग प्रणाम किए और श्री राम जी जब उनको उठाने लगे तो श्री किशोरी जी ने जयमाल पहनाया। गोस्वामी जी महाराज इस चौपाई में यह कह रहे हैं कि गावही छवि अवलोकी सहेली। सहेलियां श्री राम जी की छवि देख करके गीत गाने लगी और श्री किशोरी जी ने उनके गले में जयमाला पहनाया। जो सखियां गीत गाई हैं वह गीत भी बहुत प्रसिद्ध है। झोंकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। झोंकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मेरी छोटी सी। तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। क्यों बनते बेपीर, लली मेरी छोटी सी। कब से खड़ी सिए पाए पिरानी, कब से खड़ी सिए पाए पिरानी। मनन धरत मेरो धीर, लली मेरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में। दया करो रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। बिनु माला दुल्हन नहीं पई हो, बिनु माला दुल्हन नहीं पई हो। निमिकुल के जागीर, लली मेरी छोटी सी। तो सखियों ने श्री रघुनाथ जी को झुकने के लिए कहा। श्री रघुनाथ जी की ऊंचाई अधिक है श्री किशोरी जी की अपेक्षा। तो श्री रघुनाथ जी इस प्रकार से जयमाल झुक करके स्वीकार किए हैं। गावही छवि अवलोकी सहेली। और वैसे भी श्री रघुनाथ जी टोपी पहन करके आए हैं। मुकुट और ऊंचा होता है, लेकिन टोपी की ऊंचाई उतनी अधिक नहीं होती है। जब आप कभी कनक बिहारी जी सरकार को टोपी धारण किए हुए दर्शन कीजिए अथवा संध्या काल में शयन आरती में दर्शन कीजिए तो टोपी युक्त दर्शन प्राप्त होते हैं। तो गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर मेली। श्री सीता जी ने श्री राम जी को माला पहनाया। रघुबर उर जयमाल, देख देव बरिसहि सुमन। सकुचे सकल भुआल, जनु बिलोकी रवि कुमुद गन। रघुबर उर जयमाल, देख देव बरिसहि सुमन। रघुबर उर जयमाल। रघुबर रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी के हृदय पर जयमाला है। यह देख करके देवतागण सुमन बरिसहि, सुमन माने फूल बरसा रहे हैं। सकुचे सकल भुआल, सकल भुआल माने सभी राजा संकुचित हो गए।
जनु माने मानो, रवि माने सूर्य को बिलोकी माने देखकर कुमुद सकुचा गए हो। मानो सूर्य को देख करके कुमुद फूल सकुचा गए हो। रघुबर उर जयमाल, देख देव बरसहि सुमन। श्री राम जी के हृदय पर जयमाला देख करके देवताओं को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। यहां पर इस सरोठे का संबंध ऊपर की चौपाई से बिल्कुल निकट में है। वैसे जितने दोहे हैं वह सरोठा है, छंद है, इन सब का संबंध चौपाई से होता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कि उरैन और कमल का संबंध होता है। उरैन सघन चारु चौपाई, चौपाई ही पुरैन है और छंद सरोठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। एक कमल फूल है। देवता लोग बड़े प्रसन्न होकर के, आनंदित होकर के फूल बरसाने लगे। वैसे समय समय से पुष्प वृष्टि करते आ रहे हैं, समय समय सुर बरसई फूला। अब जबकि जयमाल हो गया है तो विशेष रूप से प्रसन्नता के साथ पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। यह देख करके सभी राजा बेचारे संकुचित हो गए। सकुचे सकल भुआल। कैसे संकुचित हो गए? तो गोस्वामी जी ने कहा, जैसे सूर्य को देख करके कुमुद फूल संकुचित हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। गीतावली बालकांड 94 पद में गोस्वामी जी ने इस बात को कहा कि श्री किशोरी जी ने किस प्रकार से माला पहनाया है श्री राम जी को और कैसी शोभा हुई है। सतानंद सिख सुनी पाए परी पहिराई, पिए ही ये माल सोहत शोभई है। अच्छा, श्री सीता जी भली भांति जानती हैं कि माला पहनाना चाहिए, लेकिन विवाह के समय में जिस प्रकार से उपरोहित जी सभी कार्यों के लिए आदेश देते हैं, उसी प्रकार से कन्या को सखियां आदेश दिया करती हैं। तो श्री राम जी के गले में जयमाला है, देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। वहीं पर राजा लोग बेचारे बिल्कुल संकुचित होते जा रहे हैं। गोस्वामी जी इस बात को भी पहले संकेत कर चुके हैं। अरुणोदय सकुचे कुमुदा उडगन ज्योति मलिन। अरुणोदय सकुचे कुमुदा उडगन ज्योति मलिन, जिमि तुम्हार आगमन सुनी भय निरपति बल हीन। तो ये राजा लोग बिल्कुल संकुचित होकर के शोभाहीन हो गए, कुमुद फूल की तरह सकुचा गए। पुरयरु व्योम बाजने बाजे, पुरयरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। खल भय मलिन साधु सब राजे। पुर और व्योम बाजने बाजे। पुर से जनकपुर में और व्योम माने आकाश में बाजे बजने लगे। खल भय मलिन साधु सब राजे। सभी खल मलिन हो गए और साधु पुरुष राजे माने शोभा को प्राप्त हुए।
सुशोभित हो गए। जब धनुष टूटा था तो उस समय में पहले देवता उत्सव मनाने लगे थे। और यहां पर जब जयमाल हुआ तो पहले पूर्वासी उत्सव मनाने लगे, क्योंकि धनुष टूटने पर देवता लोग पहले सावधान हुए और जयमाल होने पर पूर्वासियों ने पहले देखा, क्योंकि पास में है। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि पुर और व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन, खल भय मलिन, साधु सब राजे, सभी खल मलिन हो गए, सभी साधु शोभा को प्राप्त हो गए। अब प्रश्न ये उठता है कि धनुष टूटने पर उत्सव तो हो रहे थे, फिर ये उत्सव बंद कब हुआ? जो फिर से उत्सव शुरू हुआ, बाजा बजना, न्यौछावरी होना, मंगल गीत होना, तो इसका समाधान यह है कि जब जयमाल होने लगा तो जयमाल होते समय में सभी लोग भगवान श्री सीताराम जी की माधुरी में, रूप माधुरी में मगन हो गए। अर्थात सब श्री सीताराम जी की अनुपम जोड़ी को दर्शन करने लगे। और अब जब जयमाल हो गया है तो फिर से सब के सब पूर्वासी देवतागण उत्सव मनाने लगे। इसलिए कहा पुर और व्योम बाजने बाजे, पुर में बाजे बजे, आकाश में बाजे बजे। अच्छा, खल को मलिनता हुई, खल को अच्छा नहीं लगा, खलों को अच्छा नहीं लगा। क्यों? कहा खल को किसी का उत्कर्ष अच्छा नहीं लगता है। खल लोग किसी के उत्कर्ष को नहीं देख सकते। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति, उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति। ये खल की रीति है, प्रकृति है। इसलिए खल लोग बेचारे मलिन हो गए। सोचने लगे, बताओ हमारे सामने में इन्होंने माला पहन लिया, इन्होंने धनुष को तोड़ दिया, इसलिए मलिन हो गए। और जितने साधु प्रकृति के हैं सब राजे माने शोभा को प्राप्त हुए, सबको बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छा हुआ। भगवान श्री राम जी को जयमाला मिली। जयमाला तो इन्हीं को मिलनी थी, जयमाला के अधिकारी श्री राम जी ही थे। इसलिए साधु पुरुषों की शोभा हो रही है। एक प्रश्न है कि त्रेता में खल नहीं होते हैं, फिर खल कहां से आ गए? ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु होई है कलयुग माही। इसका समाधान ये है कि ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाही, सतयुग और त्रेता में नहीं होते। परंतु जिस त्रेता में रावण होता है वहां तो खल ही खल होते हैं। बाढ़ खल बहु चोर जुआरा। और फिर जो असुर लोग हैं वे खल ही तो हैं। हाँ, इतना अवश्य है कि सतयुग त्रेता में मनुष्य खल नहीं हुआ करते थे, लेकिन रावण के कारण, रावण के अत्याचार से उस त्रेता में भी खल ही खल सब जगह देखने को मिलने लगे थे। और गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा झिलम पट पर धन परदारा, मां नहीं मातु पिता नहीं देवा।
तो खल भय मलिन साधु सब राजे, सुर के नर नर नाग मुनीसा, सुर के नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देहि असीसा, जय 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 कही देहि असीसा, सुर के नर नर नाग मुनीसा। सुर से देवता, किन्नर ये भी देव जाति हैं, नर से मनुष्य, नाग से सर्प। सुर किन्नर से स्वर्गवासी, नर से भूलोकवासी और नाग से पातालवासी। मुनीसा माने मुनि श्रेष्ठ। ये सभी लोग जय 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 कही देहि असीसा, सभी जय जयकार कर रहे हैं। भगवान श्री राम जी धनुष को तोड़ करके त्रिभुवन पर, पूरे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त किए हैं। श्री राम जी का यह बहुत बड़ा उत्कर्ष देख करके, पराक्रम देख करके सभी लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं, साथ साथ आशीर्वाद दे रहे हैं। इसी प्रकार से इनकी जय बनी रहे, विजयी होते रहे। सुर के नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहि देहि असीसा, नाचहि गावहि नाचहि गावहि, विबुध बधूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, नाचहि गावहि विबुध बधूटी। नाचहि गावहि विबुध बधूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। विबुध बधूटी नाचहि गावहि। विबुध बधूटी माने देव बधूटियां, देव स्त्रियां नृत्य करती हैं और गायन करती हैं, तथा बार बार कुसुमांजलि छूटी, एक बार नहीं बार बार अंजलि में कुसुम भर करके, अंजलि में पुष्प भर करके बरसा रही है। बार बार कुसुमांजलि छूटी, नाचहि गावहि विबुध बधूटी। विबुध बधूटी माने देव स्त्रियां, देव अंगना, और विबुध माने जो विशेष बुद्धिमान हैं। ऐसे बुद्धिमानों की जो स्त्रियां हैं, पत्नियां हैं, वह इस विवाह उत्सव में नृत्य और गायन प्रस्तुत कर रही है, तथा बार बार अंजलि भर भर करके पुष्प बरसा रही है, रंग बिरंग के पुष्प बरसा रही है। जहाँ तहाँ विप्र वेद ध्वनि करही, जहाँ तहाँ विप्र वेद ध्वनि करही, बंदी बिरदा वली ओचरही, बंदी बिरदा वली ओचरही। जहां तहां विप्र वेद ध्वनि करही, जहां तहां ब्राह्मण जहां बैठे हैं तहां माने वहीं से वेद ध्वनि कर रहे हैं, वेद मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं।
बंदे बिरदावली उच्चरही। और बंदी माने जो भाटगण है, बंदी मागध सूतगण, ये लोग बिरुदावली उच्चरही। बिरुदावली माने जसावली का उच्चारण कर रहे हैं, जस का गायन कर रहे हैं। जहां तहां विप्र वेद ध्वनि कर रहे हैं। ब्राह्मण सब अपने अपने आसन पर विराजित हैं। अच्छा, जब धनुष टूटा था तब ब्राह्मण लोग वेद पाठ नहीं कर रहे थे। अब जब जयमाल हुआ है तब वेद पाठ कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि जयमाल होना यह विवाह होना है। जयमाल होना यह विवाह होना है, और विवाह में वेद मंत्र का उच्चारण होता है, वेद पाठ किया जाता है। बड़े बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण वृंद, जिनमें से किसी को साम वेद पर अधिकार है, किसी को अधर वेद पर अधिकार है, किसी को ऋग्वेद पर अधिकार है, किसी को आयुर्वेद पर अधिकार है। ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग वेद मंत्र के उच्चारण के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं। गीतावली बालकांड 94 पद में गोस्वामी जी ने इस भाव को प्रस्तुत करते हुए कहा, निज निज वेद की, निज निज वेद की, सप्रेम जोग क्षेममयी। निज निज वेद की, सप्रेम जोग क्षेममयी। मुदित आशीष विप्र विदुषण हृदयी है। ये ब्राह्मण और विद्वान महापुरुष लोग अपने अपने वेद से योगक्षेम पूर्वक आशीर्वाद दे रहे हैं। जहाँ तहाँ विप्र वेद ध्वनि करही। बंदी बिरदा बलि उच्चरही। मही पाताल नाक जस व्यापा। मही पाताल नाक जस व्यापा। राम बरिसिए भंजे चापा। राम बरिसिए भंजे चापा। मही पाताल नाक जस व्यापा। मही अर्थात भूमि, पाताल और नाक माने स्वर्ग। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग में जस व्यापा, यह जस व्याप्त हो गया है। क्या? भगवान श्री राम जी को श्री सीता जी ने वर्ण किया है। राम बरिसिए भंजे चापा, और श्री राम जी ने चापा माने धनुष को भंजन किया है। मही पाताल डाक जस व्यापा। भूमि पर तो यह धनुष था ही, भूमि पर तो यह धनुष था ही, और जब धनुष टूटा है तो तुरंत भरे भुवन घोर कठोर रब रवि बाजी तजी मार्ग चले। भगवान सूर्य के घोड़े रास्ता बदल दिए, और सूर्य के घोड़े रास्ता बदल दिए तो समझना चाहिए सभी ग्रह रास्ता बदल दिए, सभी को क्षोभ हुआ। तो स्वर्ग की बात हुई। और चिक्करहि दिग्गज डोल महियहि कोल कूरुम कल मले। तो दिग्गज, अहि, कोल, कूरुम, इन सब को कुल बुलाने का मतलब है कि पाताल में। तो मही पाताल नाक जस व्यापा। भूमि पर, पाताल में, और नाक माने स्वर्ग में यह जस व्याप्त हो गया है।
कि किशोरी जी ने श्री राम जी को वरण किया है, उनको जयमाला पहनाया है। क्यों? कहा श्री राम जी ने शिव धनुष को तोड़ दिया है। राम बरी सिय भंजो चापा, करही आरती पुर नर नारी, करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी वित्त विसारी, देहि निछावरी वित्त विसारी, करही आरती पुर नर नारी। पुर नर नारी आरती करही, पुर के नर नारी आरती कर रहे हैं। देहि निछावरी वित्त विसारी, वित्त माने धन को भुला करके निछावरी कर रहे हैं। धन की सुधि भुला करके निछावरी कर रहे हैं। करही आरती पुर नर नारी। अच्छा, यह सौभाग्य देवताओं को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि देवता लोग नीचे यदि आते हैं तो श्री राम जी का ऐश्वर्य प्रकट होता है, और देवता इस बात को विचार कर रहे हैं कि गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। इसीलिए आरती नेवछावरी जनकपुर वासी कर रहे हैं। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी वित्त विसारी। निछावरी करने में धन की सुधि नहीं रखते, धन का ख्याल नहीं रखते कि मेरे पास कितना है और कितना देना चाहिए। देने में ही लगे हैं, देते ही जा रहे हैं। इतना आनंद है सबको। विनय पत्रिका 48 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, भगवान की आरती करने से सभी कष्ट दूर होता है। हरति सब आरती आरती राम की। अच्छा, आरती में भी कई प्रकार की आरती होती है। जैसे कि कपूर से आरती की जाती है, कपूर जला करके, और रुई की बत्ती बना करके फूलबत्ती से आरती की जाती है, और फिर रुई की बत्ती बना करके भी आरती की जाती है। उसमें भी जैसे बत्ती में भी सम विषम माना जाता है, कहीं 2, 4, 6 सजाते हैं, कहीं 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से रखते हैं। और एक आरती फूल से भी की जाती है, पुष्प की आरती, जिसको शीतल आरती कहते हैं। ग्रीष्म काल में भक्त लोग करते हैं। आरती करने में यह भावना की जाती है कि हमारे ठाकुर जी को, हमारे श्री रघुनाथ जी को यदि किसी का नजर लगा हो, अथवा कोई किसी प्रकार से उनको कष्ट हो, तो वह कष्ट, वह रोग, वह बलाए, वह आदि व्याधि इस आरती में आ जाए। और हम लोग इस भावना से लेते हैं कि उनका कष्ट, उनका रोग बलाए हम ले लें। परंतु जो आनंद मंगल की मूर्ति है, जो सुख के सिंधु हैं, जहां कोई रोग ही नहीं, जहां कोई किसी प्रकार से आदि व्याधि ही नहीं, वहां क्या है? हमेशा आनंद मंगल है। तो आनंद मंगल मूर्ति भगवान की, धर्म की मूर्ति भगवान की आरती करने से उस आरती में वह आती है जो उनके पास है, और हम इस भाव से आरती लेते हैं तो वहां से जो आती है वह हमें प्राप्त होती है। तो भगवान की आरती मंगल कारिणी है। इसीलिए
आरती ली जाती है, आरती की जाती है। करही आरती पुर नर नारी, देहि निछावरी बित बिसारी, सोहति सिये राम कई जोरी, छवि सिंगार मनहु एक ठोरी, सोहति सिये राम कई जोरी। सिये राम कई जोरी सोहती, श्री सीता राम जी की जोरी सोहती माने सुशोभित है। छवि सिंगार मनहु एक ठोरी, छवि और श्रृंगार मनहु मानो एक ठोरी माने एक जगह है। जैसी शोभा श्री राम जी की है वैसी शोभा श्री सीता जी की है। दोनों की शोभा अनुपम है, अप्राकृतिक है। गोस्वामी जी कहते हैं श्री सीताराम जी की जोड़ी सुशोभित हो रही है। यह जोड़ी कैसी दिख रही है? तो कहा मूर्तिमान छवि श्री सीता जी हैं और मूर्तिमान श्रृंगार श्री राम जी हैं। श्री सीता जी गौरांगी हैं, अतएव मूर्तिमान छवि हैं। श्री राम जी श्याम वर्ण है, अतएव श्री राम जी मूर्तिमान श्रृंगार हैं। जनु सोहत श्रृंगार धरी मूर्ति परम अनूप, श्रृंगार रस का रंग श्याम है। श्यामो भवति श्रृंगार। तो भगवती श्री सीता जी भगवान श्री राम जी की जोड़ी सुशोभित हो रही है। तो गोस्वामी जी कहते हैं वैसे छवि श्रृंगार मूर्त रूप तो नहीं होते हैं, लेकिन मान लो छवि मूर्त रूप हो जाए तो वह कैसी दिखेगी, और श्रृंगार यदि मूर्त रूप हो जाए तो वह कैसे दिखेंगे? तो कहा बस बिल्कुल ऐसे ही साक्षात मूर्त रूप छवि श्री किशोरी जी हैं और श्रृंगार स्वरूप श्री राम जी हैं। छवि यदि मूर्त रूप होगी तो ऐसी दिखेंगी, और श्रृंगार जब मूर्त रूप होंगे तो ऐसे दिखेंगे। इसलिए कहा छवि श्रृंगार मनहु एक ठोरी। अच्छा, छवि भी सुंदर, श्रृंगार भी सुंदर, और दोनों जब एक जगह हो, दोनों जब छवि और श्रृंगार एक जगह हो, जैसा कि आप जानते हैं लोक दृष्टि से कहा जाता है कि छवि है, सुंदरता है, और श्रृंगार में कहते हैं कि इनके जो आभूषण है, अलंकार है, ये इनके श्रृंगार है, उसकी शोभा होती है। तो जहां पर छवि और श्रृंगार एक जगह हो तो फिर उसकी शोभा अद्भुत हो जाती है। छवि श्रृंगार मनहु एक ठोरी। गोस्वामी जी महाराज ने कवितावली बालकांड 16 पद में कहा, बड़े बड़े उच्च कोटि के कवि लोग एकत्र हुए और इस विषय पर चर्चा करने लगे कि श्री राम जी और श्री सीता जी की छवि कैसी है। कौन कौन है इसको वर्णन करने में? कहा बानी विधि गौरी हर, बानी विधि गौरी हर, शेषहु गणेश कही, बानी विधि गौरी हर, शेषहु गणेश कही, सही भरी लोमस भुसुंडी बहु बारिखो, चारि दस भुवन निहारी नर नारी कहे, नारद को परदान नारद सुपारी को। बानी सरस्वती जी, विधि गौरी हरिहर, बानी विधि गौरी हर, शेषहु गणेश कहे, शेष जी और गणेश
तथा देवर्षि नारद जी जो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं, जिनको कहीं पर्दा नहीं है, सब जगह जाया करते हैं। नारद को पर्दा न नारद सुपारी को, तीन कही जग में जगमगति जोरी एक, दूजो को कहैया और सुनैया चख चारी को। रामा रामा रमन सुजान हनुमान कही। रामा रामा रमन भगवान स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी और श्री हनुमान जी भी। रामा रामा रमन सुजान हनुमान कही। सिय सिनतियन पुरुष राम सारी को। सिय सिनतियन पुरुष राम सारी को। श्री सीता जी जैसी कोई स्त्री नहीं और श्री राम जी जैसे कोई पुरुष नहीं है। इसलिए मानसकार ने यहां पर इस चौपाई में कहा, सोहति सिए राम कै जोरी, छवि सिंगार मनहु एक ठोरी। अद्भुत शोभा हो रही है। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि सखी कहहीं प्रभु पद गहु सीता। सखी कहहीं प्रभु पद गहु सीता। करति न चरण परसयति भीता। करति न चरण परस अति भीता। अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि विवाह में यद्यपि कन्या सब जानती हो, फिर भी वह सखी के निर्देशन में ही सब कार्य करती है, अपने मन से कुछ नहीं करती। जैसे धार्मिक कार्य में वो पुरोहित जी के निर्देशन से ही जजमान सब कुछ करते हैं। तो सखी कह रही हैं, हे श्री सीता, प्रभु पद गहु, प्रभु के चरण पकड़ लीजिए, उनके श्री चरणों में प्रणाम कीजिए। लेकिन श्री सीता जी करति न चरण परसयति भीता, श्री सीता जी चरण स्पर्श नहीं कर रही हैं। क्यों? कहा अति भीता माने बहुत डरी हुई हैं। ध्यान दीजिएगा, सखी कह रही हैं आप प्रणाम कीजिए, चरण छुइए, और श्री सीता जी चरण नहीं छू रही हैं। तो श्री राम जी इनकी अलौकिक प्रीति देख करके, जान करके मन में प्रसन्न हो रहे हैं, हंस रहे हैं मन ही मन। और आज की घटना में यदि ऐसी बात हो तो दूल्हा बेचारे सोचने लगे कि बताओ, इनको ये भी नहीं पता कि प्रणाम करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि दूल्हा तमाम प्रकार के सोचने में लग जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं सुन नहीं पा रही हो, अथवा अभी से प्रणाम नहीं करना चाहती। बहुत सी बातें वो सोच सकते हैं, लेकिन यहां अलौकिक प्रीति है। सखी कहाहीं प्रभु पद गहु सीता। प्रभु, प्रभु कहने का भाव इन्होंने प्रभुता की है, इन्होंने प्रभुता दिखाई है। धनुष तोड़ करके पौरुष का काम किया है, इन्होंने प्रभुता दिखाई है। इसलिए प्रभु के चरण में वंदन करो। दूसरा भाव यह है कि पति का चरण सर्वतीर्थमय होता है। पति का चरण सर्वतीर्थमय होता है। इसलिए पत्नी को चाहिए, नारी को चाहिए कि अपने पति के चरणों में करबद्ध हो करके, चरण छू करके प्रणाम करें। शास्त्र ये कहता है कि पति के पास जब भी उपस्थित हो, जब भी पति के सन्मुख हो, तो पतिव्रता को चाहिए कि हाथ जोड़ करके, चरण छू करके प्रणाम करें। वैसे गीतावली बालकांड 94 पद में तो स्पष्ट लिखा है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना है। सतानंद सिख सुनी, पाए परी पहिराई,
शतानंद जी की शिक्षा सुन करके चरण में बंधन करके पहराई है। लेकिन मानस जी की कथा में गोस्वामी जी कहते हैं कि किशोरी जी ने सखियों के कहने पर माला तो पहना देती हैं, लेकिन प्रणाम नहीं करती है। यह इनका अलौकिक प्रेम है। करती न चरण परसति भीता, बहुत डरी हुई है। क्या डर है, क्यों नहीं प्रणाम कर रही है? तो गोस्वामी जी इस भाव को स्पष्ट कर दिए, इस बात को भी स्पष्ट कर दिए कि गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं बरसति पग पानी। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनि, प्रीति अलौकिक जानी। प्रीति अलौकिक जानी। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं परसति पग पानी। गौतम तिय कौन? श्री अहिल्या जी। श्री गौतम जी की धर्म पत्नी श्री अहिल्या जी की गति को सुरति करी माने याद करके, पानी पग नहीं परसती। पानी माने हाथ से चरण नहीं छू रही है। तो रघुवंश मणि माने रघुवंश भूषण श्री राम जी इनकी अलौकिक प्रीति को जान करके मन बिहसे, मन ही मन हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। श्री सीता जी यह सुन चुकी है। परसि जासु पद पंकज धूरी, परसि जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अघ भूरी। श्री सीता जी श्री अहिल्या जी की घटना सुन चुकी हैं, इसलिए उनकी गति को याद करके चरण नहीं छू रही है। कहने का भाव यह है, श्री रघुनाथ जी जब श्री अहिल्या जी का स्पर्श किए चरण से, तो उनका उद्धार हो गया। ये बात प्रसिद्ध है। समय पाकर के श्री किशोरी जी श्री रघुनाथ जी से विनोद भी करती हैं। हनुमान नाटक में भी ये प्रसंग प्रस्तुत है कि आपके चरण के स्पर्श होने से जब शीला नारी बनती है, तो बहुत ऐसे मुनि लोग हैं जिनकी पत्नी नहीं है, वे सब पत्नी वाले हो जाएंगे। क्योंकि जब आपकी यात्रा होगी, जब आप चलते रहेंगे, तो आपके चरण छूने से न जाने कितने पाषाण नारी रूप में परिवर्तित होगा, और जब नारी होगी तो उसको मुनि अपनाएंगे। वस्तुतः श्री राम जी ने जब चरण से छुआ तो उनका उद्धार हुआ, लेकिन अहिल्या ने जब श्री राम जी के चरण को छुआ तो उनको श्री राम जी से वियोग हो गया। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। श्री राम जी से वियोग उनको हो गया, पति के लोग चली गई। कहीं ऐसा न हो कि हम भी चरण छुएं। एक तो बड़े भाग्य से ये चरण प्राप्त हुए हैं, बड़े भाग्य से चरण प्राप्त हुए हैं। कहीं ऐसा न हो कि मैं चरण छूऊं और मेरा भी वियोग हो जाए, अर्थात श्री रघुनाथ जी का मुझे वियोग हो जाए। अब ये कहा जाए कि श्री अहिल्या जी को तो श्राप था, पति का श्राप था, पाषाण हो जाओ। और फिर जब
श्री राम जी के चरण का स्पर्श हुआ तो उनका उद्धार हो गया, वह पति लोग को चली गई। तो श्री किशोरी जी मन ही मन सोच रही हैं, कहीं ऐसा न हो कि मुझे भी किसी ऋषि का श्राप हो कि जनकपुर के स्वयंवर भूमि में श्री राम जी धनुष तोड़ेंगे, फिर आप उनको माला पहनाएंगी, आपका विवाह होगा, संयोग होगा, और इसके बाद जैसे आप चरण छुएंगी तो आप दिव्य धाम साकेत को चली जाएंगे। दिव्य धाम साकेत को चली जाएंगे। इसीलिए गौतम तिय गति सुरति करी नहीं परसति पग पानी। दूसरा भाव यह है कि श्री अहिल्या जी पाषाण रूपा थी, जो श्री राम जी के दिव्य चरण का स्पर्श होने से वह नारी रूप में हो गई, दिव्य नारी हो गई। तो श्री किशोरी जी सोचती हैं कि हमारे हाथ की अंगूठियों में, कंगन में, हाथ के अंगूठियों में यह अनेक जो नग है, रत्न है, हो न हो सबको कोई श्राप हो कि तुम किशोरी जी के हाथ की अंगूठी में विराजित रहोगी, और जैसे किशोरी जी प्रणाम करेंगे वैसे तुम नारी रूप हो जाओगी। तो वह मणि, वह रत्न नारी यदि हो गए तो। अच्छा, श्री अहिल्या जी के तो पति श्री गौतम जी थे, उनके साथ चली गई, उनके लोक में चली गई। अब ये मेरे जो हाथ की अंगूठी के नग रत्न यदि नारी रूप हुए, ये तो कहेंगे कि हम भी अब श्री राम जी के साथ ही रहेंगे। इसीलिए गौतम तिय गति सुरति करी नहीं परसति पग पानी। और कोई भी नारी यह नहीं चाहती है कि मेरे जीवन में कोई सौत आवे, कोई नहीं चाहती। हास्य रस की दृष्टि से भी किशोरी जी पांव नहीं छू रही हैं। हास्य रस की दृष्टि से क्यों नहीं पांव छू रही है? तो श्री किशोरी जी सोच रही हैं कि श्री अहिल्या जी ने तो पाप किया था, श्री अहिल्या जी ने पाप किया था इसलिए उन्होंने चरण छुआ। मैंने कौन पाप किया है, मैं क्यों चरण छू? ये हास्य रस की दृष्टि है, ये अलौकिक प्रेम के अंतर्गत है। वह तो पाषाण से नारी हुई, उनको चरण छूना चाहिए ही था। मैं कोई पाषाण से नारी तो हुई नहीं, मैं तो नारी रूप में जयमाल पहनाई हूं, मैं क्यों पांव छू? ये अलौकिक प्रीति है। एक और तीसरा भाव, बढ़िया भाव ये है, श्री किशोरी जी सोच रही हैं कि सखी कह रही हैं प्रणाम करो, और प्रणाम जैसे मैं की वैसे सखी श्री रघुनाथ जी के बाईं ओर खड़ी कर देंगी। अब बाईं ओर खड़ी कर देंगी तो मैं तो ठीक से दर्शन कर नहीं पाएंगे, लोग देखेंगे हमारी ओर, मैं तो नहीं देख पाऊंगी ना। तो श्री किशोरी जी यह नहीं चाहती हैं कि मैं पांव छू लूं और मुझे बाम भाग में खड़ी कर दें, अथवा मुझे लेकर के महल की ओर ले चले सखी। सखी कहेंगे अब चलो महल में। तो श्री सीता जी एक क्षण, एक पल भी दर्शन का वियोग नहीं चाहती हैं। अर्थात जिस व्याकुलता के साथ, जिस तड़पन के साथ श्री राम जी को प्राप्त की हैं, मान रही है कि यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे स्वामी प्राप्त हुए, वे सखी थोड़ी देर में तुरंत अलग कर देना चाहती है, बाईं ओर खड़ी कर दें अथवा महल में ले जाएं। इसीलिए किशोरी जी पांव नहीं छू रही है।
इसमें गौतम नारी का क्या संबंध है? तो गौतम नारी का संबंध यह है कि गौतम नारी ने उनका चरण छुआ तो तुरंत पति लोग को चली गई। मैं प्रणाम करूंगी तो मुझे पति से अलग कर देंगी सखी। यह है अलौकिक प्रीति। अथवा तो इसका अर्थ यह किया गया है, गौतम तीय गति सुरति करी। महर्षि गौतम की पत्नी, महर्षि गौतम की धर्म पत्नी श्री अहिल्या जी की गति को याद कर रही हैं कि यह चरण वही है जो श्री अहिल्या को गतिदायक हैं, यह गौतम नारी को गतिदायक हैं। तो गौतम नारी को गति देने वाला इस चरण का वियोग मुझे न हो, इसलिए गौतम तीय गति सुरति करी नहीं परसती पग पानी, नहीं छू रही है। श्री अहिल्या को गतिदायक चरण का वियोग मुझे न हो। एक और भाव, चौथा भाव ये है, महारामायण में ऐसा वर्णन है, महारामायण में ऐसा वर्णन है कि भगवान श्री राम जी ने श्री किशोरी जी से कहा कि अब हम लोग भूलोक में अवतार धारण करेंगे, हम लोग भूलोक में अवतार धारण करेंगे। मैं अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के घर में उनकी पटरानी महारानी श्री कौशल्या माता के गर्भ से जन्म लेने जा रहा हूं। मैं श्री दशरथ नंदन के रूप में अवतार लेने जा रहा हूं और आप मिथिला नरेश महाराजा श्री शीरथ ध्वज जनक जी की धर्म पत्नी महारानी श्री सुनैना माता के द्वारा आपका प्रादुर्भाव हो, आप उनको माता बनाइए, आप उनकी पुत्री कहलाइए और मैं इनका पुत्र कहलाऊंगा। तो श्री किशोरी जी ने कहा ये तो ठीक है, आप राजकुमार बने, मैं राजकुमारी बनूं और फिर हम दोनों का विवाह हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, सुंदर लीला होगी, बड़ा आनंद आएगा। लेकिन श्री राम जी ने कहा लेकिन क्या है? कहा लेकिन यह है कि राजा बहुत विवाह करते हैं और आप जिनके पुत्र बनने जा रहे हैं, जिनको पिता बनाने जा रहे हैं, आप उन्हीं के महल में देखिए उनकी कितनी पत्नियां हैं। तो आप भी राजा बनेंगे, आप भी बहुत विवाह करेंगे। श्री राम जी ने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। भले ही राजा लोग बहुत विवाह करते आए हैं, लेकिन मैं एक पत्नी वरधारी रहूंगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे स्त्री एक पति वरधारी होती है, वैसे मैं एक पत्नी वरधारी रहूंगा। मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, दूसरी नारी की ओर देखूंगा नहीं। वही अतिशय प्रतीति मन केरी, जही सपने हो पर नारी न हेरी। इस बात को पुष्प वाटिका में श्री राम जी ने श्री लक्ष्मण जी से भी कहा। तो मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, और हुआ ऐसा ही है। भगवान श्री राम जी दूसरा विवाह नहीं किए। जब श्री किशोरी जी का दोबारा वनवास हुआ और श्री राम जी जब यज्ञ करने लगे, तो ऋषियों ने कहा कि आपको यज्ञ करने के लिए विवाह करना पड़ेगा। श्री राम जी ने कहा नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता हूं। ऋषियों ने कहा हे राज राजेश्वर महाराजा श्री रघुकुल भूषण श्री राम जी, बिना पत्नी के यज्ञ कैसे करेंगे आप? कहा वो व्यवस्था और विधान आप खोजिए। तब ऋषियों ने यह व्यवस्था बनाई और श्री सीता जी की स्वर्णमय प्रतिमा बनाई गई और उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई गई। और फिर श्री सीता जी की स्वर्णमय प्रतिमा के साथ बैठ करके श्री राम जी यज्ञ किए हैं। तो कहने का भाव यह है कि श्री राम जी घोषणा कर दिए कि मैं एक पत्नी व्रतधारी रहूंगा, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा।
अब श्री किशोरी जी को सूचना मिल चुकी है क्या कि इन्होंने श्री अहिल्या जी को अपने चरण से स्पर्श किया है। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। इन्होंने अपने चरण से श्री अहिल्या जी का स्पर्श किया है। तो श्री किशोरी जी इस बात को लेकर के मान कर रही हैं, प्रेम में मान होता है। श्री किशोरी जी मन में सोच रही हैं, मुझसे कहा था आपने कि मैं किसी नारी का स्पर्श नहीं करूंगा, दूसरा विवाह नहीं करूंगा। ठीक है, विवाह तो आप नहीं किए किसी और से, लेकिन स्पर्श तो कर लिए, चरण से ही सही। आपने श्री अहिल्या को छुआ, इसीलिए मैं उस चरण को मैं नहीं छूंगा। यह अलौकिक प्रीति। तो मन भी से रघुवंश मनि प्रीति अलौकिक जानी। श्री राम जी मानो कहते हैं कि मैंने कोई स्वेच्छा से छुआ नहीं, गुरु जी का आदेश था चरण रज गिरा दो रघुनंदन, तो मैंने चरण रज गिराना चाहा, इतने में उनका सिर ऊपर उठ गया, मेरे चरण से छू गया। मैंने कोई छूने की दृष्टि से चरण नहीं छुआया। लेकिन श्री किशोरी जी का ये प्रेम में मान है कि आपने चरण से श्री अहिल्या जी को स्पर्श किया है, इसलिए मैं चरण को नहीं छू। इसी बात को गौतम तीय गति सूरत करी, नहीं परसती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मनि प्रीति अलौकिक जानी। यह तो अलौकिक प्रीति है। अच्छा, गीतावली रामायण के अनुसार आपने सुना है कि श्री किशोरी जी ने स्पर्श किया है। लेकिन मानस जी की कथा में जो रोचकता है, जो एक विशेष प्रेम है, वह अपने आप में अद्भुत है। गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी, मन बिहसे रघुवंश मनि प्रीति अलौकिक जानी। यह श्री किशोरी जी का अलौकिक प्रेम है, इसलिए श्री रघुनाथ जी मन ही मन हंस रहे हैं। यह सुंदर आनंद है। अब इसके बाद कुछ और बातें सामने आ रही है, उसका श्रवण हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।